हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको देखिए जंप सूट बनाना बताऊंगी। मैं जंप सूट बनाने के लिए देखिए ये जंप सूट जो है 6 मंथ से लेके एक साल के बेबी को आराम से आएगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए फंदे हमने कितने डालने हैं और लेंथ इसकी कितनी बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए नीचे से मैंने 40 फंदे डाले हैं और ऐसा मैंने बॉर्डर बनाया है। अगर आपको इस तरह का बॉर्डर बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, तो मैं आपको इस तरह का बॉर्डर बनाना भी बता दूंगी। 40 फंदे मैंने ले करके इसको देखिए 4 इंच के करीब हमने बुन लिया है। आप इस तरह से नापेंगे, 4 इंच के करीब हमने बुन लिया है। क्योंकि इसको जब फोल्ड करेंगे इस तरह से तो इस तरह से आएगा। तो जो हमारा जो सीधा हिस्सा, जो सीधी साइड है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड की तरफ रखेंगे, ताकि जब भी हम जो है इस तरह से फोल्ड करें तो सीधी साइड हमारी हमेशा ऊपर आ जाए। तो बीच में हमने यहाँ पे एक एक इसको टांका लगा लेना है, ताकि इसको ये बॉर्डर जो है नीचे खिसके ना। तो इस तरह से हमने बॉर्डर बनाना है। 10 फंदे मैंने ऊपर बढ़ाए हुए हैं। 10 फंदे मैंने ऊपर बढ़ाए हैं, मतलब कि 50 फंदे कर लिए हैं। तो यहाँ पे केबल डिज़ाइन बनाई है। जे इसकी वीडियो जो है मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको जो है देखिए बॉर्डर के ऊपर हमने देखिए 8 इंच के करीब हमने बना लिया है। बॉर्डर के ऊपर 8 इंच के करीब बनाना है। 8 इंच के बाद हमने जो है इसको कैसे बनाना है, दोनों साइड्स की जो है दोनों साइड्स हमने बना ली हैं। देखिए इस तरह से बनाना है। ये साइड हमारी इस तरह से आएगी, ये साइड हमारी यहाँ पे आएगी। इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये फ्रंट की साइड में फ्रंट की तरफ आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमारा इस साइड में आ जाएगा और ये हमारा इस साइड में आ जाएगा। तो मैं सर्कुलर नीडल पे आपको सारे फंदे लेकर के बताऊंगी। इस तरह से देखिए ये दोनों होगी हमारी टांगे। सामने की तरफ हमारा डिज़ाइन आ जाएगा और बैक साइड में हमारा प्लेन जाएगा। तो इस तरह से हमने बनाना है। तो इतना बनाने के बाद हमने यहाँ पे देखिए ये हमारी होगी बैक साइड जो प्लेन है, ये डिज़ाइन वाली फ्रंट साइड होगी, ये हमारी बैक साइड है। तो यहाँ पे हमने जो है 7 या 8 फंदे हमने बढ़ाने हैं। इस तरह से आपने फंदे बना लेने हैं, चाहे आप सिलाई के साथ बना लीजिए, चाहे आप इस तरह से 7 फंदे या 8 फंदे आप बना लीजिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बहुत हैं। 7 फंदे बना करके हमने इस तरह की सर्कुलर नीडल में इसे बुन लेना है यहाँ तक। यहाँ तक बुनने के बाद हमने यहाँ पे भी 7 फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ तक जो है मैं सीधा सीधा बुनते आई हूँ, तो इन 7 फंदों को भी सीधा बुनूंगी इस तरह से। बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि सर्कुलर नीडल जो है कहाँ पे मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कुलर नीडल जो है इस तरह के पैक में आती है। देखिए पोनी की सिलाई है, ये इस तरह के पैक में आती है। ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, अगर नहीं तो बूल वाली शॉप पे भी ये सिलाइयाँ अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं इन्हें। तो इस तरह से हमने सारे फंदों को इस तरह से सीधा बुन लेना है। ये 7 फंदे हमने बढ़ाए हैं यहाँ पे, इनको भी और सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे अपने डिज़ाइन को छोड़ करके। डिज़ाइन आपने जैसा बनाया है वैसा ही आप कंटिन्यू कीजिएगा, कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई अपनी सीधी बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 7 जो फंदे हैं इंक्रीज़ किए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए यहाँ पे फ्रंट साइड आएगी, यहाँ पे ये फ्रंट साइड से हमने फ्रंट साइड से फंदे जो हैं बढ़ाने हैं सबसे पहले। तो एक सिलाई हमारी यहाँ तक बढ़ चुकी है और ये आ गया हमारा जो है बैक साइड। दोनों साइड जो है बैक है। यहाँ पे हमने 7 फंदे बढ़ाने हैं। देखिए इस तरह से हम 7 फंदे बढ़ाएंगे। 2 3
4 5 6 और ये 7। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरी साइड जो है यहाँ पे अपनी अटैच करनी है, मतलब कि बैक साइड हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इस तरह से अटैच होगी। इस तरह से यहाँ पे भी इसको ये धागा हम काट देंगे। इसी धागे को हम चलाएंगे आगे, इससे देखिए इसे हम बाद में काट देंगे इस तरह से। इस तरह से करने के बाद ये धागे को हम काट देंगे और यहाँ तक हमने जो है इसको, ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट आएगा, तो यहाँ तक इसी तरह से हमने यहाँ तक बुन लेना है। यहाँ पे फिर से हमने 7 फंदे जो हैं बढ़ाने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हमने 7 फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी हमने 7 फंदे बढ़ाने हैं। ये हमारी बैक साइड होगी तो बीच में हमने सिर्फ 7 फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे भी 7 फंदे बढ़ा लेते हैं पहले, इस तरह से एक। अभी इन 7 फंदों को भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक फंदा सीधा फिर बुनेंगे। और बाकी सिलाई सारी हम जैसे हम बुनते आ रहे हैं, जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे, जो डिज़ाइन वाले फंदे हैं वो हम डिज़ाइन के बुनेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हम जो है इसी तरह से बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है 40 के बाद हमने 50 फंदे किए थे और हर चौथी सिलाई में हमने जो है एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाते हुए जाना। देखिए ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, तो एक साइड में हमने इसी तरह से दोनों साइड से एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से, हर चौथी सिलाई में फंदों को बढ़ाते हुए जाना है जब तक कि हमारी जो है इसकी टांग की लंबाई जो है पूरी नहीं हो जाती। तो इस तरह से हमने यहाँ तक बुन लेना है। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको इस तरह से सर्कुलर नीडल पे इस तरह से करके बता रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारा आएगा। यहाँ पे हमारी जो है इस जंप सूट की सिलाई होगी यहाँ से, और ये आएगा हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ पे जो बटन पट्टी है, यहाँ पे इस तरह से एक दूसरे के हम ऊपर इस तरह से रख करके इसकी सिलाई जब करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा ये इस तरह से। और ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसे इस तरह से रखेंगे और ये आएगा हमारा बैक पार्ट इस तरह से। देखिए इस तरह से आएगा, ये बैक पार्ट है। और यहाँ पे ये 7 फंदे बढ़ाए हैं, ये हमारे 7 फंदे दोनों साइड से बढ़ाए हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आएगा ये इस तरह से। तो इस तरह से बराबर हो जाएगी। अब हमने इसी तरह से इसको बुनते हुए 10 इंच के करीब या 9 इंच के करीब हमने बुन लेना है। तो मैं पूरा बुन करके फिर आपको आगे मिलती हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, इतना बनाने के बाद देखिए ये मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसको हमने 8 इंच के करीब जो है बुन लिया है। 8 सवा 8 इंच के करीब हमने बुन लिया। अगर आप सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो 21 या 22 सेंटीमीटर होगा। तो इतना बुनने के बाद हमने क्या करना है, इसके 3 हिस्से करने हैं जितने भी हमारे पास फंदे हैं। तो मैंने 50 स्टिचेस फ्रंट साइड में लिए हैं एक साइड में, 50 दूसरी साइड में, 70 हमारे पास जो हैं बैक साइड में आ गए। तो 50 जो लेने हैं हमने विद बटन पट्टी के लेने हैं, मतलब कि बटन पट्टी को हटा करके, बटन पट्टी के फंदों को हटा करके हमारे पास 40 फंदे हैं, यहाँ पे 42 फंदे हैं, सॉरी 42 फंदों को अब हमने इस तरह से बुनना है। देखिए ये हमारा इस तरह से आएगा। ये हमने 3 हिस्से कर लिए। ये देखिए 2 हिस्सों में हमारा फ्रंट पार्ट आएंगे दोनों,
और जो एक हिस्सा है हमारा वो हमारा बैक साइड बनेगा इस तरह से। अब हमने इसको बुनना है, तो यहाँ पे हमारे आर्म होल बनेंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदे यहाँ पे घटाने हैं, 3 2 1, इस तरह से हमने इसकी घटाई करनी है। तो ये देखिए मैंने 3 फंदे यहाँ पे कम कर लिए, घटा लिए, मतलब कि अब हम 2 फंदे घटाएंगे, तो इस तरह से 1 और ये 2। इसके बाद पूरी सिलाई हमारी वैसे ही जाएगी और आती हुई जो है सिलाई हमारी उल्टी साइड से आएगी। उल्टी साइड से हमने जो है 2 फंदों के बाद फिर हमने 1 फंदा घटाना है। यहाँ पे 2 3 2 1 की कटाई करनी है, मतलब कि हमने आर्म होल की कटिंग जो है 3 2 1 की करनी है। पहले हमने 3 फंदे कम कर लिए यहाँ पे, फिर 2, फिर हम 1 फंदा कम करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है इसकी कटिंग करनी है। तो 4.5 इंच के करीब हमने कटिंग के बाद जो है बुन लेना है। तो मैं पूरी लंबाई कर लेती हूँ, फिर सारा बुन कर के आपको आगे इसका गले की कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोनों साइड से हमने एक जैसा ही बुन लेना है और बैक साइड हमारा इसी तरह से आएगा। यहाँ पे बैक साइड में भी हमने दोनों साइड से 3 2 1 की कटिंग करनी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हमने जो है सेंटर पार्ट हमारा रखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 2 1 की कटिंग होगी और यहाँ पे भी 3 2 1 की कटिंग होगी। तो इस तरह से हमारा जो है ये पूरी लंबाई में बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है यहाँ तक जो है अपनी आर्म होल की कटिंग जो है पूरी की है। ये देखिए इस तरह से, ये दूसरे पार्ट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हो गई हमारी आर्म होल की कटिंग। तो ये जो है इस कटिंग को हमने देखिए इस तरह से आप नापेंगे तो 5 इंच के करीब हमारी जो है कटिंग बन गई है। तो यहाँ पे हमने ये गले की कटिंग की है। तो यहाँ पे अब हम जो है यहाँ पे कैप बनानी है, हुड बनाना है, मतलब कि हमने गले की कटिंग थोड़ी सी की है। देखिए अब ये जो गले की कटिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड से है। ये जो हमने बटन पट्टी के फंदे रखे हैं वो पहले हमने बंद कर देने हैं। ये 8 फंदे जो हैं बटन पट्टी के हैं, इन्हें हमने इस तरह से बंद करना है। एक के ऊपर से दूसरा निकालना है, एक बुना, फिर इसके ऊपर से दूसरा निकाल दिया। तो इस तरह से हमने बटन पट्टी के 8 फंदे बंद कर देने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने बटन पट्टी के बंद कर दिए। देखिए इस तरह से ये बटन पट्टी के हमारे फंदे बंद हो गए। अब हमने इसी के साथ 3 फंदे हमने गले की कटिंग के करने हैं बंद। देखिए एक बुना और इसको इसके ऊपर से उतार दिया, 1 और 2 फिर 3 फंदे हमने पहले बंद कर दिए। अब बाकी सिलाई हमारी वैसे ही जाएगी जैसे हम बुनते आए हैं। जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं, चाहे प्लेन बना रहे हैं, उसी तरह से आप जो है बाकी सिलाई बनाइए। अब देखिए जब हमने दूसरी सिलाई यहाँ से बनानी है, यहाँ से हमने गले की कटिंग शुरू की है, तो हम इस तरह से बनाएंगे। लास्ट वाले जो फंदे हैं, ये फंदा बना लिया और लास्ट वाले फंदे को हम बिना बुने ही इस तरह से उतार लेंगे। अब आ जाइए सेकंड टाइम हमने कटिंग कैसे करनी है। जे 3 फंदे हमने घटाए थे यहाँ पे, अब 3 फंदे हम और घटाएंगे। एक जो बिना बुने लिया है उसे ऐसे उतारेंगे, इसे भी हम इस तरह से उतार लेंगे। 2 फंदे उतारे और इस फंदे को हम इस तरह से उतार देंगे। तो एक फंदा और दूसरा बुना, 2 और तीसरा बुना, ये 3। अब 3 फंदे हमने फिर से यहाँ पे बंद कर देने, पहले 3 और फिर से 3, मतलब कि हमने 2 बार 3 फंदे ही बंद करने हैं। एक बार 3 घटा दिए बटन पट्टी के साथ और दूसरी बार 3 घटा दिए दूसरी बार। अब बाकी फंदे हम उसी तरह से बुनेंगे जैसे बुनते आए हैं, और सेकंड जो है इस साइड की सिलाई जो है उसी तरह से बुनेंगे। सीधी साइड से आएगी, हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे और बाकी फंदे हम जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे।
इसके बाद हमने यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, फिर एक एक फंदा घटाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ इस लाइन के साथ ही 3 फंदे घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2, फिर हमने यहाँ पे एक फंदा घटाना है। मतलब कि हमने कंधे पे जो है 20 फंदे रखने हैं, बाकी हम एक एक करके सारे फंदों को घटा देंगे। अब हमने 2 के बाद 1 घटाया, फिर उसके बाद हम फिर से 1 घटाएंगे। मतलब कि जितने हमारे पास बड़े ज़्यादा फंदे हैं वो हमने सभी घटा देने हैं। केवल हमने यहाँ पे जो है 20 फंदे कंधे के लिए रखने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हम रखेंगे। और 7 फंदे जो है हमारे पास, देखिए 4 ये है और 3 ये है। 7 फंदों को हमने 7 सिलाइयों में जो है एक एक करके यहाँ पे घटा देना है। तो इस तरह से करने के बाद हमारे जो हैं इस तरह से हो जाएगा, ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पे भी हमने 20 फंदे रखे हैं, तो इस तरह से हमने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। और हमारे जो है ये कंधे की गले की कटिंग हो जाएगी, ये कंधे की शेप बन जाएगी। यहाँ पे आर्म होल की शेप हो जाएगी। यहाँ पे कंधे के हमारे 20 फंदे हैं तो वो रह जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा कर लेना है। फिर हमें आपको कंधे जो कैसे जोड़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कंधों को जोड़ना है। तो इस तरह से देखिए, ये सीधी साइड है, ये भी हमारी सीधी साइड है। तो इस तरह से हमने रखना है। एक फंदा हमने इस साइड से लेना है और एक दूसरी साइड से। दोनों फंदों को इकट्ठा करते हुए हमने इस तरह से, देखिए एक फंदा इस साइड से और एक इस साइड से, इस तरह से लेकर के दोनों को इकट्ठा बुन लिया। फिर दूसरा एक इस साइड से और एक इस साइड से, दोनों को इकट्ठा बुना। और फिर जो बुना हुआ फंदा है उसको इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से हमने सारे फंदों को बंद कर लेना है। 2 बुने इकट्ठे और पहले बुने हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है। फिर हमने 2 बुनने हैं इकट्ठा, एक बनाना है दोनों को और इसको इसके ऊपर से उतार देना है। ये है सिलाइयों के साथ फंदे। हमने कंधा कैसे बंद करना है फंदों को, इस तरह से हमने ये करना है। 2 को बुना, फिर दोनों को निकाला, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। फिर दोनों को इकट्ठा बुना। एक उस सिलाई से लेना है फंदा, एक दूसरी सिलाई से लेना है और दोनों को इकट्ठा बुन करके एक फंदा बना लेना है इस तरह से। और जो बुना हुआ फंदा है उसको इस बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार देना है। तो इस तरह से हमने 20 फंदे एक साइड के, 20 फंदे दूसरी साइड के बंद कर देने हैं। तो इस तरह से हमारा जो है कंधे का पार्ट जो है वो सिल जाएगा। तो इस तरह से मैं करते हुए सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने जो है देखिए एक साइड से कंधे को बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। चाहे तो आप यहाँ से ऊन को काट भी सकते हैं इस तरह से। तो हमारा जो है कंधे का पोर्शन जो है इस तरह से देखिए जुड़ गया है आपस में। इस तरह से हमने दूसरी साइड का कंधा भी लेना है और इसको यहाँ से जॉइंट कर देना। देखिए इसको यहाँ से हम जॉइंट कर देंगे। उसके बाद जो है हमने अपना टॉप का जो है टोपी का जो फंदे उठाने हैं, उसके बाद हम हुड बुनेंगे और आर्म होल जो है आर्म्स अपनी बनाएंगे। आर्म्स बना करके इसके साथ जॉइंट करेंगे तो हमारा जो है ये बेबी जंप सूट बिल्कुल रेडी हो जाएगा बन करके। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बेबी जंप सूट बनेगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही सिर्फ आपको बताऊंगी। अगले पार्ट में अगर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि इसका हुड के फंदे कैसे उठाने हैं, कैसे इसको बनाना है और इसकी आर्म्स कैसे बनानी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको सारा जो है आगे का प्रोसेस जो है बना करके दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जो वो भी अपने बच्चों के लिए इस तरह का जंप सूट बना करके रेडी करके रख ले और ताकि सर्दियों में काम आ सके पहनने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।